हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू दी बॉट कंसेप्ट। माय नेम इज तुषार। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दूंगा कि पॉलिनोमियल है क्या चीज। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल की, क्योंकि चैप्टर ही पॉलिनोमियल का है। आप समझेंगे कि आप सोचेंगे कि 9th क्लास में भी चैप्टर था पॉलिनोमियल का और 10th क्लास में दोबारा से टपक गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 9th क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अब इसे और ज्यादा पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये आता है माइंड में कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जो पॉलिनोमियल शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है नाम पोली और एक है हमारा नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है पार्ट्स यानी टर्म्स। मतलब जो बहुत सारे पार्ट्स या टर्म्स से बना हुआ हो वो हमारा क्या होता है, पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है। पोली अगर हम डिक्शनरी में इसका अर्थ देखें तो मतलब ये होता है कि पोली का तो मतलब हो जाता है मैनी और नोमियल का मतलब हो जाता है पार्ट्स। लेकिन हम मैथमेटिकली टर्म में देखें तो इसे हम टर्म्स का नाम दे देते हैं पार्ट्स की जगह पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है। पॉलिनोमियल को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, या फिर कह दें कि पॉलिनोमियल बहुत सारी टर्म्स की चेन है। अब जो चेन बनी हुई है पॉलिनोमियल्स की वो किससे कनेक्ट है। अब जो ये चेन है वो कनेक्ट होगी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। पॉजिटिव साइन से भी चेन कनेक्ट हो सकती है और नेगेटिव साइन से भी हो सकती है। ये कैसे, आप देखिए। एक है, मान लीजिए 6x², फिर है प्लस में 2x, फिर है प्लस में 3x, और फिर है प्लस में 6 इक्वल टू में 0। अब ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी टर्म्स है। ये 6x², 2x, 3x, 6, ये सारी टर्म्स हैं। अब ये टर्म्स क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ये क्या है, हमारी बहुत सारी टर्म्स हैं। अब ये किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव साइन से कनेक्ट है ना, तो इसीलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और मैंने कहा कि नेगेटिव साइन से भी कनेक्ट हो सकती है। अगर आपको नेगेटिव साइन से कनेक्ट करना है तो ऐसे कर लीजिए, 6x³ माइनस 3x² प्लस में 5x इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर देखिए, एक नेगेटिव साइन आ गया, एक पॉजिटिव साइन आ गया, तो दोनों से कनेक्ट हो सकती है। माइनस भी आ सकता है साइन, प्लस भी आ सकता है, लेकिन कहलाएगा वो फिर भी पॉलिनोमियल। ये भी हो सकता है कि सारे के सारे माइनस के साइन हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, या फिर कह दे कि बहुत सारी टर्म्स की चेन है जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो एक बार इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म का होता है। पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, a0 प्लस में a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश 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 अप टू सून इंफिनिटी तक चलता जाता है। मतलब ये है कि ये a0, a1, a2 ये क्या है, जो a0, a1, a2, a3 हैं ये तो है हमारे रियल नंबर्स। क्या है, हमारे रियल नंबर्स। और जो हर एक जो पावर है, जो x की जो पावर्स हैं, x इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल्स के अंदर जो पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, ये जो x y z होते हैं ना हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स के अंदर जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। इट मीन सारी की सारी पावर्स किस में होंगी, होल नंबर में। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक तो पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, a1, a0, a1, a2, a3, ये तो सारे हो गए रियल नंबर्स। और उसके अलावा क्योंकि जो रियल नंबर है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो इनके वेरिएबल्स, जो इनके साथ में वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और होल नंबर में रहेगी। पॉजिटिव रहेगी, होल नंबर में रहेगी, डेसिमल में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तो पढ़ेंगे लेकिन एक वेरिएबल के अंदर पढ़ेंगे। अब ये वेरिएबल क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा। अब इससे पहले हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें वर्ड आया था टर्म की, पॉलिनोमियल टर्म्स का कॉम्बिनेशन है या फिर टर्म्स की चेन है। तो अब ये टर्म क्या होता है,
जो टर्म होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू और एक होते हैं वेरिएबल्स। टर्म जो है दो चीजों से मिलकर बना है, एक है हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज और एक है वेरिएबल्स। अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज और वेरिएबल्स क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज की। मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है 3x, हमारे पास एक टर्म है 3x, ये क्या है टर्म है, ठीक है। अभी ये दो चीजों से बनी हुई है, ये है 3 और ये है x, दो अलग अलग है। इनके बीच में कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है, वो है मल्टीप्लीकेशन का साइन। क्या है 3x का मतलब यही है कि 3x से मल्टीप्लाई है, तो इसने मिलकर क्या करा एक टर्म को बना दिया, राइट। तो अब ये जान लेते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होगी। अब टर्म के अंदर जो 3 है वो तो होगी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और जो टर्म के अंदर x है वो क्या हो गया अपना वेरिएबल। एक चीज ध्यान रख लीजिए, न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब होता है जो हमारी काउंटिंग है 1 से लेकर अप टू सून, कुछ भी हो सकता है, चाहे 99 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे 8 हो, वो सारी न्यूमेरिक वैल्यूज होगी। अब उसकी मल्टीप्लाई जब एक वेरिएबल माने ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी मल्टीप्लाई जब किसी भी वेरिएबल से हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं टर्म कहते हैं। तो टर्म का पता चल गया। मान लीजिए 6x है, 5x है, या फिर 6xy है, या फिर 3x² है, ये सारी की सारी हमारी टर्म्स है, क्योंकि इसमें पावर भी आ गई, वेरिएबल भी आ गया, और क्या आ गया न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई, ठीक है। पावर का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, मतलब ये दो बार मल्टीप्लाई है तो तब भी हमारी टर्म कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैंने सिर्फ लिख दिया 9, क्या ये टर्म है। अब आप कहेंगे कि ये टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसको टर्म नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये अभी भी टर्म है। ये टर्म कैसे हैं आप ये देख लीजिए। एज्यूम कर लीजिए कि इसके साथ हमने कोई भी वेरिएबल लगाना है, हमने लगा दिया x, ठीक है। x इसके साथ वेरिएबल लगा दिया, लेकिन हमारे को तो सिर्फ 9 चाहिए, अब हम x क्यों लगाए, हमें तो नहीं चाहिए ना। तो अगर हम x की पावर 0 कर दें, अगर हम x की पावर 0 कर दें तो इसका मतलब क्या है कि 9 मल्टीप्लाई है 1 से, क्योंकि जिसकी भी पावर, किसी की भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है, राइट। तो अब 9x की पावर 0 का मतलब क्या है 9 मल्टीप्लाई 1, वो किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टर्म बनाने के लिए इसके साथ में वेरिएबल भी जोड़ दिया, उसके ऊपर पावर भी रख दी, भले हमने पावर 0 रखी हो लेकिन टर्म तो बन गई ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि टर्म जो है ये तो है ही है, जितने भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाती है 9, 8, 7, ये भी हम टर्म में काउंट करते हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाती है टर्म्स हो जाती है। लेकिन बेसिकली हम ये चीज ध्यान में रख के चलते हैं कि टर्म हमारी दो चीजों से मिलकर बनी, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सोच रहे हैं कि वेरिएबल नहीं है तो आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ कोई वेरिएबल था लेकिन उसकी पावर 0 थी, इसीलिए ये भी हमारी क्या है एक टर्म है, राइट। अब क्या है पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है टर्म्स के बेसिस पर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो ये चीज ध्यान से देखिएगा। तो टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो पॉलिनोमियल्स को 4 प्रकार में क्लासिफाई किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ते हैं ये चारों चीजें है क्या चीज। सबसे पहले बात आ जाती है मोनोमियल की। मोनोमियल का मतलब होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक ही टर्म से बना हुआ हो, एक ही टर्म से बना हुआ हो, वो हमारा मोनोमियल में आ जाता है। मैंने बात करी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, आप मत बोलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप चाहे पॉलिनोमियल बोल लीजिए। जो पॉलिनोमियल एक टर्म से बना हुआ वो मोनोमियल है। कैसे, मैंने लिखा खाली 9x, या फिर लिखा 6x, या फिर लिखा 12x, या फिर लिखा 13a। अब इन सब में क्या है एक एक टर्म ही तो है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये मोनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म, राइट। अब बात करते हैं बाइनोमियल की कि बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल का मतलब इसके शब्द में ही पता चल रहा है, बाय मतलब दो, ठीक है।
बायनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जो कि दो टर्म से बना हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म से बना हुआ हो वो बायनोमियल होता है। कैसे? एक मैंने लिख दिया 9x, एक लिख दिया 2। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 9x एक टर्म है और 2 हमारी दूसरी टर्म है, और बीच में इनको कौन जोड़ रहा है? पॉजिटिव साइन। नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज मैटर नहीं करती, बस इसमें टर्म कितनी है? दो टर्म्स हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? एक हो गया मोनोमियल, एक हो गया बाइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म से बना हुआ, बाइनोमियल मतलब दो टर्म से बना हुआ। आगे आ जाता है हमारा ट्राइनोमियल। पहले हमने पहला पढ़ा जिसमें एक टर्म थी, दूसरा पढ़ा जिसमें दो टर्म थी, अब ट्राई मतलब तीन। ट्राई का मतलब क्या हो गया? तीन, जिसमें हमारी कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 3 टर्म्स हो जाएंगी। अब 3 टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें या फिर पॉलिनोमियल कहें, वो हमारा ट्राइनोमियल के अंदर आ जाता है। कैसे? आप ये देखिए ध्यान से। अब यहां पर मैंने ट्राइनोमियल तो लिख दिया, अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें कि कैसे 3 टर्म्स हो सकती है। मैंने एक लिख दिया 12p प्लस में 5q प्लस में 3। यहां पर मैंने देखें तो एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें हमारे वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स आपको पता चल चुका है, तो अब हम जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल लिख दिए, बट आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ट्राइनोमियल में कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टर्म्स कितनी है? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। 3 टर्म्स हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। राइट, अब आगे आ जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? जो 3 से ज्यादा टर्म्स के बने हुए होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। है तो ये भी पॉलिनोमियल, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, लेकिन जो हमने ये कह दिया कि जो 3 टर्म से ज्यादा बन जाए वो हमारे क्या है? पॉलिनोमियल्स। कैसे? मैंने लिखा 4x² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4। अब ये देखो 3 से ज्यादा टर्म्स हैं, सारी पॉजिटिव साइन से जुड़ी हुई है, तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। राइट, ये नेगेटिव साइन से भी जुड़ी हो सकती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब इक्वल टू 0, इसको हम एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर क्या है? हमारी टोटल 4 टर्म्स हैं। 3 से ज्यादा टर्म्स है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, आगे एक टर्म आ जाती है हमारी कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है? देखो पॉलिनोमियल के चैप्टर जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आपको याद रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा पिछला सेशन अभी गया है उसमें जो फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम्स हुए थे वो कौन से हुए थे? एमसीक्यूज वाले हुए थे, डिस्क्रिप्टिव नहीं हुए थे, ऑप्शनल एग्जाम्स हुए थे ना। तो इसीलिए आपको क्या है, उसमें आधा थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया था और आधे ही न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। तो इस बेस पर आपको जो इसकी थ्योरी है वो अच्छे से याद करनी होगी, तभी आपको पता चल पाएगा। तो अब हमारी एक टर्म आ जाती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, इसको समझने के लिए यहां पर मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिख दिया 4x² प्लस 3y प्लस 1। अब ऐसा पूछ लिया जाए कि इस एक्सप्रेशन के अंदर या इस पॉलिनोमियल के अंदर हमको y का कोफिशिएंट बताओ कि क्या होगा। तो y का कोफिशिएंट बताने का मतलब है, y का कोफिशिएंट बताने का मतलब है कि जो उसके साथ में न्यूमेरिक वैल्यू आई है। अब देखो ये 3y क्या है? एक टर्म है, इसमें वेरिएबल हमारा y है और 3 हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है। तो y के साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यू आई है उसी को हम कोफिशिएंट बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के अंदर इस वेरिएबल का कोफिशिएंट बताओ। अब मान लो इसी में क्वेश्चन पूछ ले कि हमको x² का भी कोफिशिएंट बताओ, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसके साथ में क्या लग रहा है? 4 लग रहा है, तो इसको हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अभी एक और बार मैं लिखता हूं, एक और एक्सप्रेशन 5x² माइनस 2x माइनस में 4। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमको x का कोफिशिएंट बताना है। तो x के साथ क्या लग रहा है? 2। तो अब आप कहेंगे कि 2 कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, इसमें 2 कोफिशिएंट नहीं होगा, इसमें -2 कोफिशिएंट होगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप कोफिशिएंट देखने बैठेंगे तो आपने ये चीज भी देखनी है
कि जो उसके साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में जो साइन है वो भी मेंशन किया जाए। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में ही कोफिशिएंट बताएंगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव में ही बताएंगे। बस फर्क इतना है कि हम पॉजिटिव साइन लगाते नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन जब आए तो आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछा जाए तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन है। एक्स का पूछा गया तो क्या हो गया -2। तो ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट, इस टर्म को ध्यान रखिएगा। आगे आ जाती है हमारी एक और टर्म डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ टर्म का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म। मतलब जो आपको टर्म दी गई है उसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर है, किसकी हाईएस्ट पावर होती है? वेरिएबल की। क्योंकि मैंने बताया ना टर्म में दो चीजें आती हैं, टर्म में एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक वेरिएबल आता है। तो उसमें आपकी हाईएस्ट पावर पूछी जाएगी टर्म में, तो क्या बताओगे? वही आपकी हाईएस्ट पावर होगी जो उसकी वेरिएबल की पावर होगी। कैसे, ये देखिए मैंने एक टर्म लिख दी 5q की पावर 4, 5q की पावर 4। इसमें अभी पूछ लिया जाए कि इस टर्म की डिग्री क्या है, तो इसमें जो वेरिएबल हमारा q है, न्यूमेरिक वैल्यू हमारी 5 है, जो इसमें वेरिएबल की पावर है वो क्या है? 4 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हमारी 4 हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया 12x की पावर 3, मैंने लिखा 12x3। अब इसके अंदर हमको बतानी है कि इस टर्म की क्या डिग्री है। तो इस टर्म की डिग्री का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है आप वो देखिए, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको देखिए। तो इसमें क्या हो जाएगी? वेरिएबल की पावर 3, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। ये तो बात थी कि टर्म की डिग्री, मतलब जितनी पावर होगी उतनी उसकी डिग्री होगी, क्योंकि एक टर्म की बात की जा रही है। लेकिन बहुत सारी टर्म्स हो जाए, बहुत सारी टर्म्स हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पोलिनोमियल। तो आगे आ जाएगा कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इस चीज को अब ध्यान रखना। मेन आपसे यही पूछी जाती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। वो डिग्री ऑफ टर्म आपको डिग्री टॉपिक समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो मेन आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें से एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही उसकी डिग्री होगी। कैसे, अब इस चीज को समझिए। यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया एक, जैसे 10x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये मैंने लंबा चौड़ा सा एक पॉलिनोमियल ले लिया है। इसमें कितनी टर्म्स है हमारी? टोटल 5 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है हमारी? 5 टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पूछा जाए कि हमको क्या बताओ, इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो मैंने भी बताया कि पोलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल के अंदर जोन सा वेरिएबल है, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल चल रहा है? एक्स का, एक्स वेरिएबल चल रहा है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? हमारी 4 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 4 है और इसका मतलब कि इसकी डिग्री भी क्या है? 4 है। मतलब जो भी आपको पोलिनोमियल दे दिया जाए उसके अंदर जोन से भी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वो क्या हो जाएगी? हमारी डिग्री हो जाएगी। ये तो बात थी एक वेरिएबल की। अब मान लीजिए आपके पास बाय चांस 2 वेरिएबल आ जाए, लेकिन हम पढ़ने सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में 10th क्लास में। मान लीजिए आपके पास आ जाता है x, 10x की पावर 3 प्लस में 2y की पावर 4 प्लस में 3y की पावर 6 प्लस में 1, ठीक है। अब इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है ना। अब इसमें बताएं कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है, एक x है एक y है। तो हमने ये देखना है कि x में हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पर पूरा देखा जाए तो x सिर्फ एक ही बार आया, उसमें हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है, देख लिए, ठीक है, लिख लो आप, बेशक लिख लो, एक तो आ गया हमारा 3। अब देखिए दूसरा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? हमारा y। अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? एक 4 है एक 6 है। तो यहाँ पर क्या है? 4 6 से बड़ा है तो 6 ले लेंगे। अब इन दोनों में से देखिए कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से देखिए कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से क्या बड़ा है? 6 है, तो 6 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी, राइट। अगर आपको इसको भी ये चीज भी ना समझ आए, सिंपल में देखना है, तो आप ये देख लीजिए, जोन सा आपको पोलिनोमियल दे रखा है, आपको जोन से भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर दिख जाए वो आप उसको उसकी डिग्री बता दो।
क्योंकि कहते भी यही है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, कोई भी वेरिएबल हो जाए उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब डिग्री के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है 3 टर्म्स के अंदर। वो है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये क्या है अब आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी टर्म आई लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, क्योंकि हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिग्री के बेस पर। तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल वो हो जाएगा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर 1 रहेगी, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको समझिए कैसे। मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया 5x प्लस में 2x प्लस में 3y, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसमें डिग्री देखी जाए तो क्या है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, इसमें भी x के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, y के ऊपर भी पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई इसकी, 1 हो गई। डिग्री 1 हो गई ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। राइट, तो लीनियर पॉलिनोमियल पता चल गया, जिसकी डिग्री 1 हो जाए वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 10y प्लस में 5q प्लस में 3 माइनस में 6x, ये मैंने लिख लिया, एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से करते हैं, p फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x, इसको हम px से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। और इसमें देखें तो सबकी पावर क्या है, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपने सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी है। ठीक है, उसमें क्या है, पावर सबकी 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है, एक के बाद अगर दूसरा आ जाए तो समझ जाइए कि जिसकी डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, वो हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको समझिए कैसे। एक मैंने लिखा पॉलिनोमियल 6x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस में 4, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर देखें तो x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो मैंने बताया अगर डिग्री बतानी होती है किसी भी पॉलिनोमियल की तो हम उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, जिस वेरिएबल की भी हो, किसी भी वेरिएबल की आप हाईएस्ट पावर देख लीजिए तो उसकी डिग्री हो जाती है। तो इसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 होगी। अब जिसकी डिग्री 2 होती है उसका मैंने क्या बताया, वो क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम जो आगे हमारे 10th में एक चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इसी चीज पर बेस होगा कि आप जितनी भी इक्वेशंस पढ़ेंगे ना उसमें जो पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब, क्यूब का मतलब पता है आपको, पावर 3। तो इसका मतलब समझ जाइए कि जिस पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री 3 हो वो क्या हो जाता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिखा 5x³ प्लस में 4x प्लस में 3, ये 3 टर्म्स है। तो इसके अंदर जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो क्या है, हमारी 3 है, तो वो क्या हो जाएगा अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री भी क्या हो गई, 3 होगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, 10y³ प्लस में 5x³ प्लस में x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इसमें देखें तो हमारी y की भी पावर 3 है, x की भी पावर 3 है, तो ये भी क्या हो गया, हमारी इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 होगी, तो ये भी क्या हो गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक नोट करने वाली बात ये है कि जो वेरिएबल्स की पावर होती है ना, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर में होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, 0 हो सकती है कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर माइनस में जाएगी तो मतलब वो फ्रैक्शन में ही आ जाएगी, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में जाएगी तो वो डेसिमल में आ जाएगी, डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल भाषा में याद रख लो कि जो
आपके पॉलिनोमियल्स के अंदर पावर्स होंगी वो सारी की सारी होल नंबर में होंगी। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सेशन का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। आइए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पी एक्स विल बिकम जीरो कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल। मतलब यह है कि पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वो वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो क्या हो जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस चीज को कैसे समझेंगे, देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू में 6x प्लस में 3, पी एक्स से डिनोट करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x प्लस 3। इसको अगर हम जीरो के इक्वल इक्वेट करें, 6x प्लस 3 को जीरो के इक्वल इक्वेट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6x इक्वल टू में ये 3 पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -3/6। x की वैल्यू क्या आ गई, -3/6, ये कट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि पॉलिनोमियल के अंदर x की वो वैल्यू जो कि उसको जीरो कर दे, वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। इसका मतलब समझो कि x के हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई -1/2 कि जो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे ना तो ये हमारा px जीरो आ जाएगा। बेशक चेक कर लीजिए, 6 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस में 3, अब 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 बन गया, प्लस में क्या 3, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास x की वो वैल्यू आ गई जो कि इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा पॉलिनोमियल को, वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जो अब हमारी अगली क्लास होगी ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जो अब हम ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हम ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ेंगे। ये जो था मैथमेटिकली, अब हम इसको ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे, मतलब ग्राफ से। वो अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे और उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो जीरो होता है, जीरोस होता है पॉलिनोमियल का, वो किस पर डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल की डिग्री पर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जिसकी डिग्री 1 है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल में एक ही पावर आए, मतलब जैसे एक पॉलिनोमियल मैंने यही ले लिया 6x प्लस 3, इसमें जो है इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसमें एक ही पावर आ रही है तो इसका जीरो भी क्या आया, हमारा 1 आया। अब जिसकी डिग्री 2 हो जाए, मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस में क्या है हमारा 3 है, अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की क्या है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें क्या होंगे, जो जीरोस होंगे ना, 2 आने की संभावना है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक भी जीरो ना आए, तो मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो जीरो आते हैं, मैक्सिमम जो उसमें जीरो आ जाते हैं वो 2 आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, और मिनिमम बात करें तो 0। इसका मतलब ये है कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो एक जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। पैराबोला में देखें तो क्या है तो ये बनता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं करता है। ये मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के, वो डिपेंड करते हैं डिग्री पर। सिंपल भाषा में याद रख लीजिए, जिसकी डिग्री 2 होगी वहां पर जो जीरोस होंगे वो मैक्सिमम कितने रहेंगे, 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और 2, 0 से लेकर 2 तक रहेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक। और मान लीजिए जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, एक मान लीजिए मैंने पॉलिनोमियल ले लिया x³ प्लस में x² प्लस 1। अब इसके अंदर जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 3 है, तो इसकी संभावना है कि इसमें जो जीरोस आएंगे वो 0 से लेकर 3 तक आ सकते हैं। 0 भी आ सकता है, मतलब एक भी 0 ना निकले, और 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो जीरो होते हैं पॉलिनोमियल के, वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं, जितनी ज्यादा डिग्री उतने ज्यादा जीरोस। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लीजिएगा, और आगे आगे जो भी आपकी क्लासेस लगेंगी, रेगुलर लगती रहेंगी, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ। बाय बाय।